जय श्री कृष्ण मित्रों। 22 मार्च बुधवार के दिन से हमारी नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आप नवरात्रि में माँ गायत्री माँ की आराधना करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव का जीवन साधनात्मक जीवन जीने वालों के लिए एक बहुत बड़ा उच्चतम आदर्श है। मित्रों, मैं गुरुजी कहते हैं कि मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं विचार हूँ, मैं प्रेरणा हूँ, मैं सिद्धांत हूँ। व्यक्ति के रूप में तो मैं कब से ख़त्म हो गया। मित्रों, गुरुजी का यही कहना है कि आप अपने विचारों से, अपने सिद्धांत से इतने स्ट्रांग बनिए, इतने मजबूत बनिए, इतने सुदृढ़ बनिए कि आप अपने विचारों से, इसलिए उन्होंने नारा दिया ही कि युग निर्माण योजना में, हमारी युग निर्माण योजना सफल हो। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे युग बदलेगा, हैं, घर घर जलेगी लाल मशाल। मित्रों, गुरुजी का यह नारा आज भी हम उसको ज्वलंत कर रहे हैं कि घर घर हमारी ये मशाल जले। गुरुजी का ये कहना है कि जो हमारे विचारों से सहमत हैं, जो हमारी प्रेरणा, हमारे सिद्धांतों को जानते हैं, मानते हैं, अनुसरण करते हैं, वही हमारे शिष्य हैं। गुरुदेव ने कहा कि माँ गायत्री, ये नवरात्रि के अवसर पर माँ गायत्री की उपासना करें। माँ गायत्री के 5 मुख हैं। 5 मुख: ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, और 5वां है धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से ये 5 मुख है और पांचों देवताओं की हम पूजा करते हैं। मित्रों, 5 देवता हमारे माने गए हैं और पांचों देवताओं को नवरात्रि में हम अगर अपने इसी शरीर की साधना कर लेंगे, इसी की उपासना कर लेंगे, तो हमारी नवरात्रि सफल हो जाएगी। पांचों देवता, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: क्षिति जल पावक गगन समीरा। अर्थात जल तत्व है हमारे शरीर में। जल तत्व शिव के रूप में हम पूजते हैं। शिव का तत्व है जल। इसी तरह से मित्रों, हम अग्नि तत्व की पूजा, हमारे में अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व का जो है सूर्य देव, सविता देवता को हम प्रणाम करते हैं और सविता देवता में उनका अंश रहता है। तीसरा देवता है आपका आकाश तत्व। आकाश तत्व विष्णु के प्रतीक हैं। और इसके बाद आप आकाश तत्व के बाद एक और बचते हैं वायु तत्व। वायु तत्व की पूजा हम माँ दुर्गा के रूप में करते हैं। इस प्रकार ये पांचों तत्व हमारे शरीर के अंदर जो चक्र हैं, जिनसे विद्युत प्रवाह उत्पन्न हो रहा है, जो ऊर्जा हो रही है, उसमें मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, ग्रीवा चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, इन चक्रों में ही ये 5 तत्व है। पांचों तत्वों में पांचों देवता विराजमान हुए हैं और इन पांचों देवताओं में 5 कोष गुरुजी ने बताए हैं। अगर इन नवरात्रि के 9 दिनों में इन 5 कोषों की ही आराधना करेंगे तो मित्रों माला माल हो जाएंगे। 5 कोष हैं आपके। पहला अन्नमय कोष। अन्नमय कोष का प्रवेश द्वार नाभि है, इसके नीचे कुंडलिनी चक्र है और मुख और जीवा। मित्रों, ये मुख, ये जीभ की नोक आप अच्छे अच्छे को दिल जीत लेगी और यही जीभ की नोक बिच्छू जैसा डंक भी मार सकती है। अन्नमय कोष हमारे में 3 तरह से प्रवेश कर सकता है: ईमानदारी, समझदारी और मेहनत। यदि आप नवरात्रि में संकल्प लें कि मैं ईमानदारी काम करूँगा, समझदारी से करूँगा, मेहनत करूँगा, तो निश्चित ही जिंदगी में कमाल हो जाएगा। इस प्रकार से अन्नमय कोष की आप आराधना करें, ये इसी शरीर में है। दूसरा बताया प्राणमय कोष। मित्रों, 5 तरह के प्राण होते हैं। कौन कौन से? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 प्राण हैं और इन्हीं 5 प्राणों में जो हमारे नाभि चक्र के नीचे
हमारी कुंडलिनी चक्र है, वहाँ से विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है और प्राणों के माध्यम से आप जो है आँखों में चमक आती है, चेहरे पे प्रसन्नता आती है, उमंग आती है और प्राणों में चेतना आती है। मित्रों, आप ध्यान करें अपने मूलाधार चक्र पे इन नवरात्रि के दिनों में और ऐसे भावना करें कि मेरे नस नस में, मेरे रोम रोम में, मेरे सविता देवता मेरे में प्राणों में चेतना भर रहे हैं, विद्युत प्रवाह उत्पन्न कर रहे हैं, बड़ा आनंद महसूस हो रहा है, ऐसी भावना करें। तीसरा आता है मित्रों, तीसरा कोष आता है एक और, मनोनय कोष। मनोनय कोष अर्थात हमारे विचार, हमारे बुद्धि, हमारी विवेकशीलता, ये मनोनय कोष होती है। मन, बुद्धि और चित्त, हमारे ये तीनों का एक संगम होता है और वह देखो हमारा मन क्या करता है, कल्पना करता है, बुद्धि उस पर विचार करती है और उसको क्रियान्वित करने के लिए हम जो है वापस उसका विचार करते हुए चित्त को उसको लाते हैं और चित्त उसको काम के लिए वापस साकार रूप देने के लिए मेहनत करता है। उदाहरण के लिए हम कल्पना करें कि मेरे को एरोप्लेन में कहीं जाना है, तो एरोप्लेन में जाने के लिए पहले मन ने कल्पना की है, मन ने कल्पना की और बुद्धि ने विचार किया कि क्या काम है, किस लिए जाना है, उचित है अनुचित है, पूरी तरह से बुद्धि उस पर विचार करती है और उसके लिए फिर चित्त आपको वो उसके लिए अग्रसर करता है और अपनी साकार कल्पना को हम करते हैं। ये है आपका मनोनय कोष। इसलिए हम प्रार्थना करें, ऐसी भावना करें सविता देवता से कि आज्ञा चक्र हमारे में मनोनय कोष में आज्ञा चक्र में प्रवेश करें और हम यही नवरात्रि की आराधना रहेगी। एक और आता है आपका विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष हमारा भाव प्रवाह कोष है मित्रों, और ये ब्रह्म चेतना से संबंधित है। अर्थात जो हमारी श्रद्धा अगर जागृत होती है और श्रद्धा सहानुभूति पैदा करेगी और सहानुभूति सज्जनता पैदा करेगी और सहानुभूति सज्जनता जब आ जाएगी तो हमें दया आएगी और दया आएगी, भावना करेंगे कि हम सबका भला करें। इसलिए इस विज्ञानमय कोष जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, यह नवरात्रि के दिनों में ध्यान में बैठें और ऐसी भावना करें कि हे देवता, हे सविता देवता, मेरे अंदर इस हृदय चक्र के माध्यम से नस नस में, रोम रोम में ये दीप्ति संचार कर रहे हैं। ऐसा विज्ञानमय कोष की भी पूजा हो जाएगी, साधना हो जाएगी, आराधना हो जाएगी। मित्रों, पांचवा एक और तत्व है जो इन मूलाधार चक्रों में से होकर के सहस्त्रार चक्र की ओर बहता है और यही पांचों तत्वों में, यही शरीर के जो है पांचों अंगों में, पांचों देवताओं में विराजमान है। यदि आनंदमय कोष की भी आराधना करेंगे नवरात्रि में तो निश्चित है आपको फल प्राप्ति होगी। यह वास्तविक स्वरूप होता है इसका, आनंदमय कोष का अनुभूति, अर्थात इसका संबंध सूक्ष्म जगत से होता है। इसी कोष में आनंदमय मस्ती रहती है। भावना करें भविता सविता देवता को, उसी सविता देवता से, सूर्य देवता से, तो उनका प्रकाश हमें मिले और मेरा मन जो है सहस्त्रार चक्र के माध्यम से प्रवेश हो रहा है, मेरा मन आनंद से अभिभूत हो रहा है, उल्लास भर रहा है। ऐसा प्रार्थना करके भगवान सविता देवता को प्रणाम करें और ध्यान करें। मित्रों, जो इन नवरात्रि के दिनों में अपनी नियमित साधना, पंचकोशी साधने के निर्देशों का पालन करेगा। कौन से निर्देश? एक तो सुबह जल्दी उठना, स्वच्छता रखना, अच्छे शरीर पर वस्त्र धारण करना, जप करना, ध्यान करना, धारणा करना, आसन करना और शुद्ध सात्विक अच्छा भोजन, तामसिक नहीं होना चाहिए, ऐसा भोजन करें और साधारण रूप से विश्राम भी करें, ध्यान करें, नियमित सोते समय माँ गायत्री की आराधना करें। मित्रों, इस अन्नमय कोष के पंच, ये जो है इतना आपको नवरात्रि में धन, अर्थ, काम, सब मोक्ष सभी देता है। इसके अलावा आपका निरोग और काया को भी स्वस्थ रखता है। यदि हम इस पंचभूति
पंचकोशी साधना में साधेंगे, इस साधना को साधेंगे। साधना का मतलब होता है साधना अर्थात काबू करना, अर्थात ये पांचों भूतों को अगर हम काबू करते हुए, संतुलित करते हुए नवरात्रि आराधना करेंगे तो माँ गायत्री जो दुर्गा का स्वरूप है निश्चित ही आपके जीवन में उजाला करेगी, फल्लवित करेगी। जय श्री कृष्ण, जय माता जी। आप सबको नव वर्ष गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। जय माता दी।